इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो आज का हमारा टॉपिक है यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी जगहों पर कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म भी सेम होती है। तो वहाँ से कुछ जगहों पर लोग ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी सेम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, आइए हम इस टॉपिक के अंदर चेक करते हैं जी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए आप लोग सपोज करें कि आप लोगों के पास इस तरह का एक सर्किट बना हुआ है, जिस सर्किट के अंदर एक हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है और एक हमारे पास बैटरी लगी हुई है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि करंट दो तरह का होता है। एक करंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और दूसरा करंट वो होता है जो कन्वेंशनल करंट होता है। हम लोग यूजुअली जो स्टडी करते हैं वो कन्वेंशनल करंट होता है और वो करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है जी। और पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हैं इस फॉर्म में, और ये मूव करते हुए पहुंच जाते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है जी। और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है जो सेम साइन के चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फिर ये जो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं जब ये बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे तो इजीली पहुंच जाएंगे। नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्या ये इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इजीली चले जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इन चार्जेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव फिर इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका यह मतलब है कि जो चार्जेस हैं फिर वो खुद ब खुद बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक की तरफ तक खुद ब खुद मूव नहीं कर सकेंगे। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मुझे पॉजिटिव चार्जेस को लेके जाना है तो फिर बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तब ये चार्जेस जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करके जा सकते हैं। इसी वर्क को, इसी एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का नाम देते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगी, द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सोर्स। सोर्स जो है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग ईएमएफ से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसकी हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है जी, वो क्या है, द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल पर यूनिट चार्ज टू ओवरकम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नोन एज ईएमएफ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई के साथ जी। तो होप सो दैट आप लोगों को ईएमएफ की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। आइए जरा हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स को देखते हैं जी। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास जो ईएमएफ की होती है वो होती है E इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो E है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को, और जो डेल्टा डब्ल्यू है ये एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इसका ये मतलब है कि ये जो सोर्स पॉजिटिव चार्जेस को एनर्जी सप्लाई कर रही थी वही एनर्जी हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू बन जाती है। और डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो सर्किट के अंदर क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग सपोज करें कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई की इक्वल है, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, लेट्स सपोज दैट वो स्मॉल आर की इक्वल है। उसको हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट किया हुआ है विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। अब याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा ये ज्योमेट्री बनती है ये पूरे के पूरे सेल को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह आप लोगों के पास एक आम सेल होता है, बैटरीज के अंदर यूज कर रहे होती हैं, ये पूरी की पूरी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उस सेल के अंदर हमारे पास इस तरह एक बैटरी लगी होती है और उस बैटरी के साथ ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगी हुई होती है जी।
तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट जो अगर इसमें से फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे अपना रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो वो फिर हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ये रिलेशन कहाँ से आता है, फ्रॉम द ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R से बनता है। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V था, यहाँ पर हम लोग के पास जो सोर्स है उसकी EMF E की इक्वल है, तो V की जगह पर फिर आप लोग E लिख देंगे। R देखा जाए तो दो रेजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फिर R प्लस R बन जाता है जी। अगर आप लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो E इक्वल टू बन जाएगा R को इसके साथ भी I को कैपिटल R के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्मॉल के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म लिखी हुई है I इंटू कैपिटल R, ये रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी को, और ये जो स्मॉल r के साथ I लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दरमियान जो पोटेंशियल का लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं जी। यही हमारे पास इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ई जो है, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं बैटरी से एक सर्किट के अंदर मूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सोर्स से, ये एनर्जी फिर आगे दो पार्ट्स के अंदर यूटिलाइज होती है। इस एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है जी, वो याद रखिएगा यूटिलाइज होता है टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर के अंदर यूटिलाइज हो रही होती है, जिसको पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से इंडिकेट कर रहे होते हैं जी। अगर हम इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटीज। याद रखिएगा बोथ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर Q। अगर आप इसको वीकली देखते हैं तो V भी हमारे पास बनता है डेल्टा W ओवर Q के इक्वली बन जाता है जी। तो दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सेम है। जब दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म ही सेम है तो इस वजह से इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो भी सेम ही होंगे, दैट इज वोल्ट होता है। और याद रखिएगा दोनों को आप लोग जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर। ये तीन इनके दरमियान में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अगर इनके दरमियान में डिसिमिलरिटीज देखी जाएं तो सबसे पहले याद रखिएगा जो ईएमएफ है वो होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई बाय द सेल टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होती है जी एनर्जी डेसिपेट पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, उस एनर्जी का कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी यूटिलाइज हो रहा होगा और कुछ एक्सटर्नल के अंदर भी यूटिलाइज हो रहा होगा, उसको तुम लोग नाम दे देते हैं ईएमएफ का नाम दे देते हैं। लेकिन जो एनर्जी का पार्ट यूटिलाइज हो रहा होगा जस्ट अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के, उसको हम लोग नाम दे देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं जी। सेकंड, जो ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल आर आई इंटू आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो होती है ई माइनस आई आर। इस इक्वेशन से हमें ये भी आइडिया देता है जो ईएमएफ है क्योंकि वो टोटल एनर्जी होती है तो इस वजह से वो ग्रेटर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होती है। किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे या ना करे, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस खाली उसी टाइम एग्जिस्ट करेगा जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। जिस तरह आप लोगों के पास एक आम सेल होता है ना जी, तो उसके अंदर ईएमएफ हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे उसको आप बैटरी के साथ सर्किट के साथ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उसी टाइम एग्जिस्ट करेगा जिस टाइम सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि जो ईएमएफ है वो कॉज होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका इफेक्ट होता है। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा।